दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है। और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज हो चुका है और फल मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमजान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम गर्म के रमजान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, और साथ में हम आपको तरबूज के बारे में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या फरमाया है और क्या हमारे प्यारे नबी ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात बताते चले कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है। अल्लाह पाक ने हिफाजत के लिए इसके ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है ताकि यह फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से मध्यम से आवाज बाहर आती है। यह पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें और इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए। इससे यह जल्द हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, आप यह जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम ना करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, रकान जैसे मुज्जी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव में से गर्मी का सेक निकलना, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 ml जूस में 50 ml सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश करने से, यानी दिन में 2 से 3 मरतबा पीने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वह ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला है, तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हिद्दिपसर चकराने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पत्थरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर से फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हित्ती, तरबूज का जूस पिलाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक मिकदार में पाया जाता है। इसलिए यह फौरी तौर पर जिस्म को तवाना और ताकत देता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे खत्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फायदे जान लिए हैं कि यह किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्तों, आप यह जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इसके बीजों में फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन की बाफर मिकदार मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं, तो हदीस पाक में यह बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तनाव फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है।
इस तरह से जिस्म में एहतराम पैदा होता है। अब्बू दाऊद में है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ, इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज खाते हैं तो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फायदा होगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह के फल खाना मनकुल है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में से अजवा खजूर बहुत पसंद थी। हजरत साद बिन वकास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूर खा लिया करें तो उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी सुन्नत है, जैसे कि खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूजा खजूर और बूझ खजूर और ककड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोजा इफ्तार करने को पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, मुसलमान खजूर से रोजा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि यह हमारे प्यारे नबी का पसंदीदा फल और सुन्नत है। खजूर रमजान में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है और इसका इस्तेमाल रमजान मुबारक के महीने में कसरत से किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इफ्तारी में बल्कि सेहरी में भी खजूर तनाव फरमाई और फरमाया, मुसलमानों के लिए सेहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने में सेहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप यह जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजान मुबारक पूरी अजमतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी यह आदत बन चुकी है कि वह सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल में मसरूफ होता है तो कोई मोबाइल में मूवीज वगैरह देखने में मसरूफ होता है। और इसी तरह से जब सेहरी का वक्त हो जाता है तो ये लोग सेहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज फज्र अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सेहरी के बाद सो जाते हैं वह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये बयान जरूर सुने। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का यह मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फज्र की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुल्लू हो जाता, यानी कि सूरज की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात फज्र की सुन्नत अदा करते। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते, यहां तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फज्र की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिजक में बरकत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पांव से हिलाए और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिजक की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिजक तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अनहरिया है कि रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया, उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह इस्तगफार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन की जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 काम की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वह गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाता है। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अब्बू वैल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु गए।
दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो वहां एक बांधी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी? तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आदम के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। यहां तक ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क तकसीम करता है, यानी वह लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, यानी कि सोए रहते हैं, तो रिज़्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। और इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज़्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के तरीका यह था कि जब फज्र की नमाज पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते और जिक्र में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने से रिज़्क में बरकत होती है और हमारे मुआशरे में रातों को जागना ट्रेंड बना लिया गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक वगैरह पर अपना वक्त जाया करते रहते हैं और इस तरह से उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर में 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में कोई ऐसा मर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा काम करने से रोके। हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालत की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जो भी इंसान सुबह के वक्त सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है और दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैल उल्लाह कहा जाता है और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते थे। कैल उल्लाह वह नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैल उल्लाह से मुराद वह अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त आराम कर लेना ताकि जो आपका बाकी का दिन है वह सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने अच्छे कामों को अच्छी तरह से कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खा फौरन ना सोया करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में यह बात इस हद तक गहराई में पहुंच चुकी है कि यहाँ पर डॉक्टर का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वह दिल के अर्जे में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन की इरशाद की तरफ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने फरमाया था कि जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, सुबह सवेरे तक जो शख्स सोया रहता है तो उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन ने जवाब दिया कि ए अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है तो उसकी फज्र की नमाज कज़ा हो जाती है, या फिर वह फज्र की नमाज अदा करके सो जाता है तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज़्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज़्क बांटने लग जाते हैं, तो जब वह किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज़्क फरिश्ते अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वह नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिज़्क तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो रिज़्क तंगी की शिकायत करते हैं। तो जब आप उनसे यह पूछेंगे कि यह लोग सुबह कितने बजे उठते हैं तो उनका ज्यादातर जवाब यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है, लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिज़्क तंग कर दिया जाता है
और फिर वह अपनी तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फज्र की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरेगा। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिस्क में भी बरकत होगी। इसका उल्टा जो लोग 12 से 1 बजे तक सोकर उठते हैं तो इनका यह हाल होता है कि जब वह अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम को ही करने में कुछ समझ नहीं आता। वह यह नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वह लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वह अपने तमाम अच्छे काम को अच्छे से कर पाते हैं। उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वह एक पूरे दिन सुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बातें करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते उन घरों में क्या होता है। इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। एक बार हजरत अली के पास एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां आती रहती हैं, खत्म ही नहीं होती। तो हजरत अली ने फरमाया, ए औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान कर रखा है। तो वह औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत। तो हजरत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो शैतानी जिन्न मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं, और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करते हैं, और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के कर्म से शैतानी जिन्न तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूं हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया भर के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबो गरीब वाकया पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बाई सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया बल्कि अपने गमों गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुतालिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुतालिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 2 लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइज के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। ये लोग मस्जिद नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करो ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात न किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी झाड़ो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने
मेरे सारे अमाल बर्बाद कर दिए और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे। यानी नबी के सहाबी को जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हो लगे हो, उन्हें भी यह शुबहा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे अमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्श का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र, लाहिरी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहा परेशान कौन खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बाय बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा ए मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके रोफाका की कब्र मौजूद है, उनकी तौसी की जानी है। इसके 22 इस इमारत को यानी रोजा रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबू को जन्नतुल बक्की में ले जाने के मुतालिक सोचा जा रहा है, जिसके बाद यह खबर सामने आने लगी कि माज अल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुकाम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान, कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके। लिहाजा बराह रास्त कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रो फाका के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग ये सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसकी हकीकत क्या है, तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ऐ मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें। अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि ऐ मालिक, हम अपने उम्र अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबवी की हाजिरी नसीब हो जाए, तो वहीं इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के, हम स्याहकरों के सलाम कबूल कर लें, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी आखिर तब बिल्कुल आसान हो जाएगी और हमारे लिए तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि
इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। आपका अपना चैनल JS इस्लामिक वॉइस। अस्सलामु अलैकुम।